नमस्कार। हमने देखा है अब तक के कि छोटी सी उम्र में हर जीव के प्रति दया उनमें, वो चाहे छप्पू अम्मा की सेवा हो, चाहे उस गाय के स्थान पर स्वयं लद के स्वयं जूत के और उस बैल को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, और चाहे तो ऊंच नीच के भेदभाव मन में बिल्कुल नहीं है। ये बात हमने उस हरिजन बस्ती में उनके यज्ञ करवाने के क्रम से देखा। एक बात तो थी, एक इमेज थी गांव में कि श्री राम किसी की सुनता नहीं है। माने इन मामलों में वो अपने मन की ही करते थे और लोग भी जानते थे, उनको रोकने टोकने का कोई मतलब नहीं था। सो एक तरीके से कहिए तो ज़्यादा उनसे पूछताछ इस मामले में पता था वो सुन ही नहीं रहे, क्या मतलब। इसीलिए हरिजन बस्ती में उन्होंने यज्ञ करवाया, तब भी ज़्यादा कोई बड़ी बात, बड़ा बवंडर नहीं मचा। मगर इस तरीके से धीरे 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 श्री राम बड़े भी होते जा रहे थे। उनकी पाठशाला में उनका जो भी पढ़ाई का क्रम था वो निरंतर जारी था। साथ साथ उनका स्वयं को साधने का क्रम भी, ध्यान साधना की जो उनकी लगन थी। गुफा में जाना जब ताई ने बंद करवाया तो उसके बाद एक स्थान गांव के बाहर का वो निर्जन शिवालय, जहाँ पर वो जाते, आम्रकुंज में बने उस शिवालय में ऐसे ही इक्का दुक्का लोग ही आते थे, और वहाँ जाकर श्री राम ने उस एकांत में ध्यान लगाना आरंभ किया था। जो बात सिर्फ माँ और बेटे के बीच थी। और इसीलिए एक दिन जब श्री राम बहुत विलम्ब हो गया, नहीं पहुँचे घर और हल्ला मचा, खोजने जाने की बात हो गई, तब ताई जी ने बहुत आराम से कह दिया कि गांव के बाहर वाले अमरकुंज वाले शिवालय में एक बार दिखवा लीजिए, बाद में आप खोजने जाना। और सही में वो शिवालय में बैठे मिले। इतना उनका ध्यान रम गया था कि उनको समय का एहसास ही नहीं था। मगर ये सब क्रम धीरे धीरे चल रहा है, और साथ साथ पिता के साथ बैठकर भागवत का विशेष अध्ययन करना ये भी चालू है। पाठशाला तो प्राथमिक तक थी, वहाँ तक की पढ़ाई उनकी हो गई। श्री राम के रंग ढंग देखकर किसी ने साहस नहीं किया कि गांव के बाहर भेजकर श्री राम को आगे और पढ़ाया जाए। किसी को भरोसा ही नहीं था इस बच्चे पर, कब भाग जाएगा कब चले जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अपनी नज़रों से दूर कोई नहीं करना चाहते थे। सो बाहर जाके पढ़ाई तो उनकी संभव नहीं हो पाई, पर पिताजी की देखरेख में पिताजी ने उनको कुछ साहित्य विशेष का अध्ययन कराया। और एक बार सिर्फ एक अकेले श्रोता के रूप में श्री राम और वक्ता के रूप में पिता 7 दिन की भागवत कथा अपने पुत्र को सुनाई। और जब संकल्प लेने की बात हुई, 7 दिन की उस कथा के बाद श्री राम ने पूछा पिता से, आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं? क्योंकि आपने कथा सुनाई है मुझे, तो मुझे दक्षिणा तो आपको देनी होगी। तो पिताजी ने उम्मीद नहीं की थी पुत्र से ऐसे कोई सी प्रश्न की। बहुत ध्यान से देखते रहे, दोबारा पूछा तब भी जवाब नहीं मिला। तीसरी बार पूछा, क्या दूं आपको मैं दक्षिणा? तो पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। और जब पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, बस अपने आप को मुझे दे दो। श्री राम ने कहा, वो तो मैं आप ही का हूँ, और अगर आपका अर्थ ये है, आपका मतलब ये है ये कहने के पीछे कि मैं अपने आप को भगवान को दे दूँ, तो आप बाकायदा संकल्प करवाइए। और पिता ने अपने पुत्र से ये संकल्प करवाया कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के काम ही करूँगा, सामाजिक जिम्मेदारियों में ज़्यादा अपने आप को नहीं फंसाऊँगा। माने एक तरीके से कहिए तो श्री राम के घड़तर का जो उनके व्यक्तित्व के इस निखार का, उसके पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा। माँ की सादगी, उनकी क्या कहिए सच्चरित्रता, उदारता और एक सरलता, और साथ साथ पिता की ये संस्कार, दोनों का एक मिला जुला स्वरूप, और साथ साथ अपने पूर्व जन्म के जो दिव्यता साथ में लिए थे, तो बालक श्री राम का जीवन धीरे 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 निखरता गया। 10 साल की उम्र हुई, पिताजी ने मदन मोहन मालवीय जी के पास ले जाकर
उनका दीक्षा संस्कार करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वैसे तो ब्राह्मणों में जल्दी होता है, मगर पिता को ये बात याद थी कि जब काशी विश्वविद्यालय की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह हुआ, उस समय मदन मोहन मालवीय जी से उन्होंने ये कहा था कि इस बच्चे की दीक्षा संस्कार आप ही को करवाना है, और उन्होंने इसके लिए सहमति दी थी। और स्वयं पिताजी भी चाहते थे ये बात कि उन्हीं के हाथों उसका दीक्षा संस्कार हो, इसीलिए 10 साल की उम्र तक के उनका दीक्षा संस्कार रुका रहा। ये बात रुकी रही। 10 साल की उम्र में पिता अपने पुत्र को लेकर काशी विश्वविद्यालय बनारस अपने साथ लेकर गए। वहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हाथों उनको गुरु दीक्षा मिली, और गुरु रूप में मालवीय जी का वर्ण करते समय उनको गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया गया। माने विधिवत कहिए तो गायत्री से उनका संपर्क या परिचय ये पहला संपर्क है। हाँ, स्कूल में गुरुदेव से, पाठशाला में उनके आचार्य रूपराम जी से उन्होंने ज़रूर ये कहा कि ग से गायत्री, या फिर पिता ने भले ये कहा कि भागवत गायत्री मंत्र का विस्तार है, और उस बहाने भले ही उनकी जो भी थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई हो, जो भी हुआ हो, मगर विधिवत गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में पाना और अब उसका क्या कहें, एक तरीके से उसका जाप साधन प्रारंभ होना, ये उनका यहाँ से है। 10 साल की उम्र मदन मोहन मालवीय जी ने दीक्षा दी। उस जमाने में गायत्री काफ़ी प्रतिबंधित थी। गायत्री ब्राह्मणों की बपौती थी, और ब्राह्मणों की बपौती गायत्री को अगर कोई दूसरा जप ले तो उसे गायत्री मंत्र का जपने का दंड मिलता था, सजा मिलती थी। गायत्री मंत्र बोलने वाले की जिह्वा काट ली जाती थी, या कोई सुन ले तो कान में गर्म शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। माने गायत्री मंत्र सुनने की सजा मिलती थी, और इसीलिए ये मंत्र कान में दिया जाता था। एक तरीके से कहिए तो ये कान फूंकने की विद्या कहलाती थी, जो आज भी कई जगह हम बहुत क्या कहें, उम्र दराज कोई आ जाते हैं तो दीक्षा लेने का मन है तो वो यही पूछते हैं सीधे सीधे कि ये हमारा अपना अनुभव है। हम 2-3 जगह हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति आया है, हम कार्यक्रम के लिए गए हैं, और सीधे सीधे ये पूछा है हमसे, बेटा कान फूंकने भी विधि हो पाएगी क्या? मैंने उनको कान फूंकवाना है, मैंने दीक्षा लेना है। इस उम्र में ये दीक्षा लेने का तो अच्छी बात है, गुरु से तो कोई कभी भी जुड़ सकता है, मगर ये जो कान फूंकने की विधि की बात थी तो ये कुछ इस तरीके से होता था। एक तरफ बालक श्री राम बैठे हैं, दूसरी तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी बैठे हैं। सर के ऊपर उनके ऊपर कपड़ा ढक दिया है ताकि कोई उनके पंडित जी के होठों के हिलने को देखकर भी ये समझ न ले कि पंडित जी बालक को क्या मंत्र दे रहे हैं, गुरु मंत्र के रूप में। और जोर से तो बोलना ही नहीं था, सवाल ही नहीं है। तो पंडित जी बालक श्री राम के कान में 5 बार गायत्री महामंत्र बोले हैं, और इन्हीं समय ये 5 मंत्र बोलते तक में ही उनको ये मंत्र याद करना है, और कुछ इसी तरीके से उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के साथ उन्होंने बालक श्री राम से कहा, बेटा गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, इसलिए ब्राह्मण बनना। 10 साल के उस बालक ने इस बात को अपने मन में रखा। वापसी में रास्ते में पिताजी से पूछ लिया, पिताजी हम तो ब्राह्मण हैं ना, फिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, तुम ब्राह्मण बनना? 2 प्रश्न एक साथ है। एक तो गायत्री कामधेनु है, ब्राह्मणों की कामधेनु है, और दूसरा स्वयं को ब्राह्मण बनना है कहा है। और पहला प्रश्न इसमें यही आया कि हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण बनना क्यों कहा? तब पिताजी ने ब्राह्मण की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उनके हिसाब से ब्राह्मण वो है जो ज्ञान की उपासना करता है, जो समाज को दिशा देता है, जो मैं और मेरा के चक्कर में नहीं फंसता, जो पेट और प्रजनन तक सीमित नहीं रहता, जो स्वयं से अपने परिवार से ज़्यादा समाज का होता है। ब्राह्मण निर्लोभी होता है, ब्राह्मण परोपकारी होता है, ब्राह्मण जन जन के लिए ज्ञान का भंडार होता है।
हर एक की समस्या को सुलझाने की जिसमें समझ होती है। तो ये ब्राह्मण की एक बृहद व्याख्या कही है उनने, और साथ साथ ये कहा कि बेटा ऐसा ब्राह्मण तुम्हें बनना है। और फिर दूसरा प्रश्न, गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। कामधेनु तो समझ में आ गया, कामधेनु माने वैसी गाय जिसके सामने बैठकर आप जो इच्छा करो आपकी हर एक कामना की जो पूर्ति करे, ऐसी गाय। तो गायत्री कामधेनु है ये तो समझ में आ गया, पर ब्राह्मणों की कामधेनु है क्योंकि ब्राह्मण को समाज को दिशा देने के लिए चलना है, ब्राह्मण को अपने आप को तैयार करके जन जन के लिए उपयोगी बनना है, ब्राह्मण को अपने आप को समाज के लिए उत्सर्ग करना है, और इसलिए उसे अपने आप को तैयार करना है। तो ये तैयार करने के लिए जो कुछ उसको चाहिए वो सारा केवल गायत्री से मिलेगा। इसीलिए गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। पिता से सारी बातें समझने के बाद बालक श्री राम ने उसी पल मन में गांठ बांध ली कि हम ब्राह्मण बनेंगे, और जीवन भर उन्होंने इस बात को निभाया। आजीवन 1 रुपए की कमाई अपनी नहीं की है ना। जो कुछ पिता से मिला था विरासत में वो भी समाज के उपयोग के लिए लगाया है, और अपने जीवन को समाज के लिए उत्सर्ग किया है। खूब ज्ञान की उपासना की और ज्ञान का दान किया। 4th क्लास तक की पढ़ाई के बाद चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया कहलाए, वेद मूर्ति कहलाए, इतनी साधना की तपोनिष्ठ कहलाए। तो आइए ऐसे गुरु को हम धीरे धीरे जानेंगे। आज यहीं तक। जय गुरुदेव।